शिकारी ने मोती के बदले उसके दोस्त को छोड़ दिया। दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद वो शिकारी जंगल में वापस आया और कछुए से बोला, ए कछुए, मुझे ऐसा एक और मोती चाहिए। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त मोर को पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ। कछुआ समझ गया कि शिकारी अब लालची बन गया है। कछुए ने चालाकी से कहा, शिकारी जी, आपको मुझे अपना मोती देना होगा ताकि मैं बिल्कुल ऐसा ही मोती आपके लिए ला सकूं। शिकारी ने मोती कछुए को दे दिया और कछुआ नदी में दूर मोती लेकर चला गया और वापस कभी नहीं आया। मोर भी उड़कर सुरक्षित जगह चला गया। लालच के कारण शिकारी के पास जो मोती था उसने उससे भी हाथ धो दिया। भगवान की देन वाला गधा। बहुत समय पहले एक जंगल में डोकी नाम का एक गधा रहा करता था। वह बिल्कुल भी साधारण गधा नहीं था। वह चीते जैसा तेज भागता था और भारी से भारी सामान भी अपनी पीठ पर उठा लिया करता था। सभी उसे भगवान की देन मानते थे, लेकिन डोकी में एक कमी थी और वो थी कि वो बहुत ही बेसुरा गाना गाता था। वह जब भी चिल्लाता या कुछ कहता तब भी लोग अपने काम बंद कर देते थे। एक दिन डोकी को उसका मालिक काम से शहर लेकर गया। वहाँ उसे एक गधी दिखाई पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर गधी! अरे वाह, इतनी सुंदर गधी तो मैंने आज तक नहीं देखी। डोकी को उस गधी से प्यार हो गया और जल्द ही उससे शादी करने के लिए सोचने लगा। लेकिन गधी की एक शर्त थी। तुम इतने बलवान हो, इतने तेज हो, लेकिन तुम जंगल के राजा नहीं हो। मैं तो तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम जंगल के राजा बन जाओगे। डोकी चिंतित हो गया, लेकिन वह गधी को बहुत चाहता था। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वह राजा शेर के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जंगल का राजा बनाएं। मैं ताकतवर हूँ और तेज भी हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेरी शादी तभी होगी जब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। कृपया मुझे राजा बना दीजिए। राजा डोकी की बात सुन घुर्राने लगता है और गुस्से में आकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा बनाऊं? निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? खा जाऊंगा, कच्चा चबा डालूंगा। भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजा बहुत गुस्से में था। उसे डोकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डोकी वहाँ से चला तो गया, लेकिन रात को राजा की गुफा में वापस लौट आया और एक योजना के साथ आया। अपनी बेसुरी आवाज में उसने गाना गाना शुरू कर दिया और राजा डोकी की बेसुरी आवाज सुन बहुत ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लगा, अरे चुप हो जाओ। अरे डोकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाना बंद करते हो कि नहीं? चिल्लाना बंद करो। डोकी गाना गाता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था और उसकी आवाज से राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तभी चुप हो जाऊंगा जब आप मुझे राजा बना देंगे हुजूर। डोकी की ये बात सुनकर राजा मजबूरी में डोकी को राजा बना देता है और डोकी तो ऐसा ही चाहता था। राजा ने परेशान होकर डोकी को जंगल का राजा बना दिया और जल्दी ही डोकी की गधी से शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। चिम्मी के सवाल। एक समय की बात है, एक जंगल में चिम्मी नाम का खरगोश रहा करता था। वह अपने दोस्त विंको के साथ पढ़ता था। उसके मन में हमेशा हर तरह के सवाल आते जो वो अपने आसपास के लोगों से पूछा करता था। विंको, मुझे बताओ कि आसमान और पानी नीला क्यों होता है? ओह, नीला आसमान? ओह, वो माफ करो, मुझे नहीं पता। तुम चाचा खरगोश से पूछो ना। चिम्मी अपने सवालों का जवाब नहीं जान पाता था। जानने के लिए वो चाचा खरगोश के पास गया। चाचा खरगोश, जरा ये तो बताओ कि आसमान और पानी नीला